हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज की यह चमत्कारिक घटना 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है, जिसमें दो परिवार मुख्य पात्र है। एक है शेख परिवार जो मुस्लिम है और दूसरे हैं शर्मा परिवार जो हिंदू समुदाय के हैं। तो आज की यह घटना हमें भेजी है हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई जो लाहौर में रहते हैं और उनकी आयु अभी 84 वर्ष है। जब उन्होंने हमें यह घटना बताई तो हमें भरोसा तक नहीं हुआ, परंतु महादेव की लीला तो वे ही जानते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। रमेश जी ने हमें बताया कि जब मैं 25 से 30 वर्ष का था तो लोहारी का काम किया करता था लाहौर पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान का उस समय बंटवारा हो चुका था। सन 1965 से 70 का समय चल रहा था। उसी बीच फैजल शेख नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर के सभी लोहे के दरवाजों को सही करने के लिए मुझे बुलाया। सबसे पहले मैंने उनके आंगन का दरवाज़ा सही किया। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर एक और दरवाज़ा सही करवाना है। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो पूजा कक्ष बना हुआ था। जब मैं थोड़ा सा और अंदर गया तो देखकर यह हैरान हो गया कि वहाँ पर अंदर भोलेनाथ की एक मूर्ति और एक छोटी सी शिवलिंग रखी हुई थी। एक मुस्लिम घर में महादेव की मूर्ति, यह गुत्थी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने फैजल भाई से पूछा कि आप तो मुस्लिम घराने से हैं, फिर भी आपने महादेव की मूर्ति अपने घर में क्यों रख रखी है? उन्होंने मुझसे कहा कि इसके पीछे हमारी एक खानदानी कहानी जुड़ी हुई है, जो कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की अर्थात 1947 की है। मैंने फैजल भाई से कहा कि कृपया करके मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब हर ओर लड़ाई, दंगे, फसाद हो रहे थे। पाकिस्तान क्षेत्र में फंसे हुए सभी हिंदू भाई भारत आना चाहते थे और भारत क्षेत्र में फंसे हुए सभी मुस्लिम भाई पाकिस्तान जाना चाहते थे। ऐसे में देश के साथ साथ सभी जाति और धर्म का भी बंटवारा हो गया। मैं और मेरा पूरा शेख परिवार चंडीगढ़ में रहा करता था, परंतु बंटवारे के बाद हमें लाहौर आना पड़ा। जब हम लाहौर पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक ऐसा क्षेत्र मिला जहाँ पर पहले हिंदू रहा करते थे, परंतु उस समय वह भारत जा चुके थे। वहाँ पर सभी घर खाली पड़े हुए थे। तब हमने वहाँ एक हिंदू घर का शरण लिया और वहीं पर रहने लगे जहाँ आज हम अभी खड़े हुए हैं। जब हम हमारा सामान उस घर में जमा रहे थे, मेरी नज़र उस घर के एक पूजा कक्ष में पड़ी। उस समय वह बंद था। जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तब मैंने देखा कि अंदर एक महादेव की मूर्ति और छोटी सी शिवलिंग रखी है। उस समय मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया और वापस से वो दरवाज़ा लगा दिया और अपने दैविक जीवन को उस क्षेत्र में हम गुजर बसर करने लगे। एक समय आया जब हमें उस घर में जगह की कमी पड़ने लगी। तब मैंने सोचा कि मैं उस पूजा कक्ष में से महादेव की मूर्ति को हटाकर एक और अपना रूम बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद उस मूर्ति को हटाने के लिए जैसे ही मैंने पूजा कक्ष का दरवाज़ा खोला, उधर से मेरे बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ तो आई कि मेरी बीवी चढ़ाव से गिर चुकी है। मैं दौड़कर भागा, उसे अस्पताल ले गया और थोड़े दिनों पश्चात उसका स्वास्थ्य वापस सामान्य हुआ। उसके कुछ ही दिनों के पश्चात मैंने पुनः पूजा कक्ष का दरवाज़ा खोलकर मंदिर में से जैसे ही मूर्ति को हटाने का प्रयास किया, खबर मिली कि मेरा बच्चा छत पे से नीचे गिर गया है। अब यह बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि जब भी मैं इस मंदिर का दरवाज़ा खोलता हूँ तब न तब कोई बुरा हादसा हो जाता है। फिर भी मैंने उस बात को अनदेखा किया और कुछ सोचने लगा। अगले दिन जब मेरा बेटा सुबह उठा, उसने मुझसे कहा कि पापा, यह जो आकृति अंदर पूजा कक्ष में है वही आकृति कल रात मेरे सपने में आई थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ की मूर्ति और इस पूजा कक्ष को यहाँ से मत हटने देना, क्योंकि इससे जो यहाँ पहले हिंदू धर्म के लोग रहते थे उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। मैंने बच्चे की बात पर थोड़ा गौर फरमाया और बाहर के व आसपास के लोगों से इस पूजा कक्ष के बारे में चर्चा की तो मुझे यह पता चला कि भारत पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व यहाँ एक शर्मा परिवार रहा करता था और सभी लोगों ने मुझे बताया कि अंदर जो महादेव की मूर्ति पूजा कक्ष में है वे बड़ी चमत्कारी है और कहा जाता था कि महादेव का वहाँ पर वास हुआ करता था। इस क्षेत्र में
जब भी किसी ने कोई परेशानी होती, किसी को कोई बीमारी जकड़ती, तो वह सीधे शर्मा जी के पास आता था और महादेव की उस पर कृपा होती थी और वह पल भर में सही हो जाता था। यह सभी बातें सुनकर फैजल भाई काफ़ी प्रभावित हुए और महादेव के लिए उनकी श्रद्धा भी मन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने उस पूजा कक्ष और उस मूर्ति को न हटाने का फैसला किया और उस पूजा कक्ष का सौंदर्यीकरण भी करवाया। वे अपनी रोज़ाना नमाज भी वही पढ़ा करते थे। तो फैजल भाई ने हमें बताया, तब से लेकर अभी तक हम इस पूजा कक्ष की रखवाली करते हैं, हमेशा इसका ध्यान रखते हैं और महादेव को रोज़ाना प्रणाम करते हैं। और बताया कि शर्मा परिवार के लोग भी अपने आराध्य के दर्शन हेतु यहाँ पर आया करते हैं। रमेश जी पवार ने हमें बताया कि मुझे इस घटना ने असली रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। मेरी उम्र आज 84 वर्ष है और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है जो मैंने सुनी है। मित्रों, महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में बुलाना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। कभी सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में, वो बिना बताए ही सारे दर्द समझ जाते हैं और उन्हीं की कृपा है आज तक जो कुछ भी हुआ है। उन्हीं की कृपा है आज तक जो कुछ भी हुआ है। और कोई हंसते हुए चेहरे का नाम पूछे तो कह देना महादेव की दुआ है। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी सच्ची घटनाओं को हमें भेजना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल को अभी फॉलो कीजिए और भेजिए आपकी कहानियाँ। अगर आज की इस घटना ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमेशा ऐसी ही चमत्कारिक घटनाओं को जानने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में घंटे जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।